हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी शिवानी दिलीप खोडपे आपल्या शेड्स शोमध्ये स्वागत करते. आज आहे आपला केरळचा तिसरा दिवस आणि आपण निघालेलो आहोत मुन्नारवरून थेकडीला. आणि आम्ही आता जाता जाता तुम्हाला काही सिनरी दाखवते आहे, सो आपण ती बघूयात. आणि अशा पद्धतीने आमचा आजचा दिवस सुरू झाला आणि आम्ही जाऊन बसलो आमच्या गाडीमध्ये आणि निघालो निसर्गाच्या सानिध्यात, निसर्ग अनुभवत आमच्या पुढच्या डेस्टिनेशनसाठी. हॅलो फ्रेंड्स, तर आपण आता पोहोचलेलो आहोत स्पाइस गार्डनला. इथे आपल्याला स्पाइस प्लांटेशन बघायला मिळणार आहे, त्याचप्रमाणे स्पाइसेस कसे बनतात ते बघायला मिळणार आहे आणि आपण ते घेणारही आहोत. सो मी ते तुमच्यासोबत शेअर करते, त्याचे प्राईस आणि तिकीट प्राईस. आता इथून पुढे आपला व्हिडिओ 9 मिनिटपर्यंत आपल्याला औषधी वनस्पती आणि त्यांचे फायदे आपल्याला जाणून घेता येणार आहेत. जर तुम्हाला रस असेल तर नक्कीच जाणून घ्या निरनिराळ्या वनस्पती आणि त्यांचे फायदे. आणि जर तुम्हाला इंटरेस्ट नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट 9 मिनिटपर्यंत व्हिडिओ फॉरवर्ड करू शकता. शतावरी का अलग अलग दवाई देते हैं. वो दवा आप 3 महीने कंज्यूम करने में आपका जो भी प्रॉब्लम हो, मेनोपॉज का प्रॉब्लम है, बॉडी ज़्यादा गर्मी लगते, बार बार गुस्सा करते, चक्कर आते, बॉडी वीकनेस रहते, वो ठीक करेगा. अगर यूट्रस में पीसीओएस फाइब्रोइड का है वो क्लियर करेगा, आगे नहीं आएगा. अगर हार्मोन का वजह से जो पीरियड का प्रॉब्लम रहते वो भी ठीक करने के लिए शतावरी डाल के अलग अलग दवाई है. शतावरी हमसब इत्यादि कॉम्बिनेशन में थायराइड कंट्रोल करने वाला दवाई है. लेडीज भी जेंट्स भी ले सकते हैं. अगर हाइपर थायराइड को आप लेने का हेवी डोसेज टैबलेट आप छोड़ना चाहते हैं, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होकर थायरोक्सिन बॉडी को तैयार करना है, तो शतावरी दवा हेल्प करेगा. इधर देखो खेला प्लांट में खेला भी उसका फूल भी ऐसे ऊपर को ग्रो हो जाते हैं. नॉर्मल वाला नहीं है, वो हमें खा सकते नहीं हैं, दवाई के लिए ही यूज़ करते हैं. वो देखो अपने आप खुल जाएगा. उसके अंदर काली मिरी जैसा दाना है, उसका नाम पत्री बनाना बोलते हैं, स्टोन बनाना. उसके साथ स्टोन लोटस, कल्लूरवंशी आदि कल्लूरी वगैरह डाल के किडनी स्टोन, यूरिनरी स्टोन ठीक करने वाला दवाई है. पथरी प्रॉब्लम के लिए कितना भी सर्जरी करें वापस किडनी में स्टोन जमेगा. ऐसे लोग ये दवा पीने में ऑलरेडी किडनी में स्टोन है तो धीरे धीरे पिघल के यूरिन से बाहर जाएगा, वापस कभी भी किडनी स्टोन नहीं आएगा, किडनी में स्टोन जमेगा नहीं. जो किडनी स्टोन निकाल दिया, अभी स्टोन नहीं है, वापस नहीं आना है तो ये दवा 1 महीना ले. वो ऑलरेडी किडनी में स्टोन है तो 3 महीना लेना. यही दवा स्टोन बनाना, पथरी बनाना, वो वाला. ओके, यही दवा आपको यूटीआई के लिए भी ले सकते हैं. यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन जाने का टाइम जलन होते, दर्द होते, यूरिन क्लियर से नहीं जा सकते. अगर थोड़े से लोग, मेनली शुगर पेशेंट को, बड़े लोग को ब्लैडर कैपेसिटी, मसल्स कैपेसिटी कम होने में यूरिन कंट्रोल नहीं होते, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा. उनका यूरिन कंट्रोल करने के लिए, ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी इसका दवा ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. आपको टैबलेट चालू है तो 3 महीना, इंसुलिन है तो 5 महीना, आप प्री डायबिटिक है तो 2 महीना, प्रिकॉशन के लिए 1 महीना लेने का. ये शुरू करने का टाइम ऑलरेडी टैबलेट अगर इंसुलिन लेने का लो, स्टार्टिंग 1 महीना उनका दवाई के साथ ही इसे लेना पड़ेगा. 1 महीने के बाद में उनका दवाई छोड़ सकते हैं, बीच में शुगर लेवल चेक करने का. ये दवा और 2 महीना करना, 3 महीने के बाद में ये भी छोड़ के सिर्फ थोड़ा सा मीठापन कम करके देखो. शुगर के लिए दवा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका बॉडी खुद इंसुलिन तैयार करेगा. अगर आपको प्री डायबिटिक है तो 2 महीना, प्रिकॉशन के लिए मतलब फ्यूचर में नहीं आना चाहते तो 1 महीना लेना. कौन सा प्लांट है ये? गिलोय. ओके. जमीन लोटस, ग्राउंड लोटस बोलते हैं. उसके साथ वो फूल निकालते, उसके साथ केसर डाल के केरला फेमस कुंकुमादि तैलम बनाते. कुंकुमादि तैलम नाइट सिरम जैसा लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बड़े सबको यूज कर सकते हैं. रात को सोने का टाइम इसका ऑयल लेके हमारा फेस में पूरा मालिश करो, ये नेक में भी मालिश करो. हमारा फेस में, आई के ऊपर, नीचे नोज में, नेक में आने का कालापन, डार्कनेस, डार्क सर्कल्स, टर्न, सनबर्न, जो पिगमेंटेशन है देखो, पिगमेंटेशन पूरा हटा के स्किन का कलर, ग्लो, शाइनिंग बढ़ाने के लिए, अंडर आर्म्स का डार्कनेस, बॉडी स्ट्रेच मार्क जाने के लिए, एंटी एजिंग, झुर्रियाँ हटाने के लिए, हमारा स्किन टाइट करने के लिए कुंकुमादि तैलम 3 महीना यूज़ करने के बाद में छोड़ सकते हैं. बड़े छोड़ने के बाद में भी स्किन में प्रॉब्लम वापस नहीं आएगा, ये स्किन को मेंटेन करेगा.
पत्ता प्लांट, ये वाला अश्वगंधा है। अश्वगंधा मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, अश्वगंधा एक्चुअली एक मल्टीपर्पज मेडिसिनल प्लांट है। बहुत सारा दवाई बनाने के लिए अश्वगंधा हेल्प करते हैं। बहुत सारा बीमारी में इसका फायदा मिलेगा। मेनली न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम, हमारा नस में ब्लड सर्कुलेशन कम होते हैं, क्लोटिंग होते हैं, थोड़े से लोग को हाथ भी बॉडी भी हिलते रहते हैं, पार्किंसंस, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, वो सब न्यूरो प्रॉब्लम, उसे कंप्लीट ठीक करना, आगे नस का प्रॉब्लम नहीं आना, नस में ताकत बढ़ाना है तो अश्वगंधा का दवाई मिलेगा। अश्वगंधा का च्यवनप्राश अलग से मिलेगा, हमें सब लोग ले सकते हैं। अश्वगंधा च्यवनप्राश लेने में हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, बॉडी स्ट्रेंथ, स्टामिना बढ़ेगा, थकावट दूर हो जाएगा, बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा, हड्डी में, मसल्स में, नर्वस में ताकत बढ़ जाएगा, फ्यूचर में बॉडी पेन वगैरह नहीं आएगा। आपका उधर का जंक फूड आदत का वजह से, पोल्यूशन का वजह से, बाहर का दवाई लेने की वजह से आपका इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं होना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करना। जो एज्ड पीपल है, बूढ़े लोग हैं, उनको एज होने के बाद में बॉडी का थकावट, वीकनेस आते हैं, उनका बॉडी स्ट्रॉन्ग करना है, और सबके लिए अश्वगंधा का च्यवनप्राश हमें सब लोग ले सकते हैं। किसी भी वेट गेन करना चाहते तो बड़े लोग को वेट गेन के लिए अश्वगंधा का च्यवनप्राश मिलेगा। अश्वगंधा के और भी दवाई है, इनफर्टिलिटी ठीक करने वाला दवाई बनते हैं लेडीज एंड दोनों के लिए। जेंट्स का स्पर्म काउंट इंक्रीज मेडिसिन है, लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होते हैं, वाइट पानी निकलते, बॉडी पे गर्मी पे नहीं, बॉडी का ठंडक करना है, और सबके लिए अलग अलग दवा अश्वगंधा डाल के बनाते हैं। ये है सफेद मुसली प्लांट, व्हाइट मुसली, अश्वगंधा, व्हाइट मुसली, शिलाजित डाल के नेचुरल वाइग्रा भी बनाते हैं, और एक्स्ट्रा सेक्सुअल पावर, टाइमिंग, स्टामिना बढ़ाने के लिए लेडीज जेंट्स दोनों भी यूज कर सकते हैं। इधर पानी में स्मॉल पत्ता वाला प्लांट है, ये पूरा, ये वाला, इसका नाम ब्रह्मी प्लांट है। हमें ये ब्रह्मी के साथ शंकुपुष्पी, आंवला, व्हाइट पेपर वगैरह डाल के एक पाउडर बनाते हैं। पाउडर टेस्ट हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा जैसा है, दूध में, गर्म पानी में, हनी में डाल के पी सकते हैं, अगर नहीं तो इसे डायरेक्ट भी खाओ। 6 महीने बेबी से लेकर 100 साल के ऊपर तक का सबको दिमाग के लिए, याददाश्त, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को हमें दिया तो आगे 30 साल तक उनको फायदा मिलेगा। पढ़ाई करते हैं, अगर हायर स्टडी करने का बच्चों को भी दे सकते हैं, उनका याददाश्त, मेमोरी रिकलेक्शन के लिए। बच्चे लोग पढ़ाई तो करते हैं, पर भूल जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर कम है, ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं, इसीलिए उनका याददाश्त बढ़ जाएगा। बड़े लोग भी ले सकते हैं, आप लोग भी कभी कभी अगर बार बार भूल जाने का आदत आप लोग को भी है तो आपका याददाश्त, मेमोरी पावर के लिए भी ले सकते हैं। इसमें से और भी अलग अलग दवाई है, एंग्जाइटी रिड्यूस करना, डिप्रेशन ठीक करना, मेंटल स्ट्रेस कम करना, टेंशन, गुस्सा कम करना, नींद का कमी लगते तो नींद आने के लिए, आंखों का रोशनी बढ़ाने के लिए, चश्मा का नंबर कम करना, अगर स्पेक्स हटाना, चश्मा हटाना है, आंखों में आने का एलर्जी, इन्फेक्शन, आई स्ट्रेक्स, आई ब्लरर होते हैं, बार बार आंखों में से पानी निकलते हैं, खुजली लगते हैं, ये सब क्लियर करने के लिए भी, सिस्टम मोबाइल का आदत है ना, उनको फ्यूचर में आई साइट नहीं आना है तो आई प्रिवेंशन के लिए भी, एपिलेप्सी का सिवियरिटी हटाने के लिए भी ब्रह्मी डाल के अलग अलग दवाई बनाते हैं। इलायची प्लांट है, कार्डमम, ग्रीन इलायची, इलायची प्लांट का नीचे इलायची लगते हैं, सिर्फ नीचे है ग्रीन कलर का इलायची। अभी तो ये वाला इलायची कच्चा है, 45 डेज के अंदर प्लांट में ये तैयार हो जाएगा। बाद में ये पूरा निकाल के एक इलेक्ट्रिक मशीन में डाल के सुखाते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन में सुखाने के बाद में इसे छोटा बड़ा साइज में अलग करना पड़ेगा। एक साल में एक प्लांट में से 5 बार इलायची निकालते हैं। बेबी इलायची महंगा है क्योंकि तो प्लांटेशन कम है। इलायची प्लांटेशन सिर्फ केरला का है, पर केरला में भी पूरा जगह पे नहीं है। मुनार से लेकर तेकड़ी तक आई है। आलपी, कोच्चि, त्रिवेंद्रम में इलायची प्लांटेशन नहीं है। हिल स्टेशन, बिलो 35 डिग्री टेम्परेचर, ज्यादा अच्छा बारिश का एरिया में इलायची प्लांट ग्रो हो जाते हैं। औषधि प्लांट है, ये प्लांट का नाम है नीलियांबरी। केरला में पुराना दिन से बहुत फेमस होते हैं बालों का तेल, बाल नया वाला आने के लिए, हेयर फॉल रुकने के लिए। ये हेयर ऑयल हमें 21 मेडिसिनल प्लांट का कॉम्बिनेशन में वर्जिन कोकोनट ऑयल में प्रोसेस करके बना के देते हैं। ये हेयर ऑयल लगाने के लिए एज लिमिट नहीं है, बच्चे बड़े बूढ़े सबको अच्छा से नया बाल ग्रो करने के लिए सब लोग को लगा सकते हैं। बाल आने में एज प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आपको किसी भी नया बाल आना है, नया रूट फॉर्म होना है, आपका हेयर फॉल रुकना है, नया बाल का आना, पतला बाल थिक करना, लंबा करना, नेचुरल कलर, बाल बीच में से टूटने का बंद होना, आपका बालों का डेंसिटी बढ़ाना, हेयर रूट स्टिमुलेट करना। एलोपेशिया प्रॉब्लम मालूम है, राउंड राउंड जैसा, पैचेस जैसा बाल झड़ता है,
उनका ग्रोथ के लिए, जो गंजापन नहीं आना, अगर गंजापन का शुरुआत है इधर से बाल पीछे जाते इधर कम होते हैं, उनको अच्छा सा ग्रो करना है, वो सब के लिए हेयर ऑयल 90 बार तक यूज करना। 90 बार के बाद में ये हेयर ऑयल का जरूरत नहीं है, आपका उधर जो भी मिलते हैं वो हेयर ऑयल आपको लगा सकते। जिंदगी भर हेयर ऑयल कंटिन्यू लगाने का कुछ जरूरत ही नहीं है। 1 लीटर ऑयल ले जाके यूज करना, वो खत्म होने के बाद में आपका उधर मिलने का जो भी यूज करो, बट इसका फायदा आगे भी 15 से लेकर 20 साल तक का हमारा बालों में दिखेगा। 20 साल तक का इसका गारंटी है, आपका बालों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ हमें माइल्ड हर्बल शैम्पू भी बना के देते हैं हेयर का रफनेस जाने के लिए, डैंड्रफ का प्रॉब्लम ठीक करना, आगे डैंड्रफ नहीं आना उसी लिए हेल्प करेगा। चलिए जैसा है बट मेहंदी नहीं, इसका नाम है दद्रुहारी। दद्रुहारी का दवाई आपको मिल जाएगा सारा स्किन एलर्जी ठीक करने के लिए। हमारा स्किन के ऊपर बार बार खुजली आते हैं, ड्राई स्किन है, सोरियासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, इसके लिए आप कितना भी ट्रीटमेंट करो, क्रीम, ऑयल, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड यूज करो, आपका स्किन के ऊपर का प्रॉब्लम जाते हैं वापस आते हैं। उसका मेन कारण आयुर्वेदा बोलते हैं रक्त दोष। हमें इधर दवाई देते हैं हमारा रक्त दोष को ठीक करके ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, स्किन के ऊपर का पूरा प्रॉब्लम जाना, आगे कभी भी स्किन प्रॉब्लम बॉडी पे नहीं आना। कितना भी पुराना दिन का जो भी स्किन एलर्जी, ड्राई स्किन, सोरियासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, उसे जड़ से ठीक करना, वापस कभी भी दवाई बंद करने के बाद में कभी भी वो प्रॉब्लम बॉडी पे नहीं आना, उसीलिए दद्रुहारी का दवाई बनाना। का माला पहन के आप लोग को मालूम है आता है। ये पूरा रुद्राक्ष का सीड है, निकालना नहीं, फुल कैमरा है, आपको फाइन लगेगा निकाले तो। ओके हाँ देख सकते, पूरा देखो। ओके सीजन टाइम है, अभी तो सीजन है, सीजन टाइम हल्का और नीचे आते हैं। रुद्राक्ष में बहुत सारा वैरायटी है, एक त्रिमुखी, पंचमुखी करके 3 वैरायटी है, पूरा एक ही पेड़ से निकलते हैं, उसमें कॉमन रहते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष, बिना कंडीशन वाला। नॉन वेज मत खाना, लेडीज नहीं पहनना, पीरियड का टाइम निकालना, ऐसे कुछ भी कंडीशन पंचमुखी को नहीं है। पंचमुखी आप इधर भी रखो, आपका खाने के चारों में अवार्ड में रख सकते हैं, गले में हाथ में पहन सकते हैं, हैंड बैग में रख सकते हैं। गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर रखो, अगर नहीं तो आपका काम के जगह पे रखो, काम करने का ऑफिस फील्ड में, दुकान है तो उधर, अगर उसका बिजनेस है तो उधर भी रखो। जब रुद्राक्ष पंचमुखी हमारा पास है तो उसका मैग्नेटिक कवर के वजह से हमारा पास में से बुरापन चाहते हैं, अच्छापन मिल जाएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन, माइंड बॉडी पीसफुल रखने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, नजर जाने के लिए हेल्प करेगा। ये आपको थोड़ा सा पानी में डाल के रखने के बाद सुबह उठ के पानी पी करके घर में भी डाल सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने का, गुस्सा कम करने के लिए, बहुत शांति से रखने के लिए, घर का बढ़िया के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष का पानी यूज करने का। चॉकलेट बनाते हैं ना, इसका अंदर का सीड निकाल के कोको पाउडर बनाते हैं, चॉकलेट केक आइसक्रीम में फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। तो ये नीचे है, ये पूरा संजीवनी प्लांट है, ये वाला हनुमान जी वाला नहीं है, आयुर्वेदिक संजीवनी है। इसका दवा घुटनों के लिए है, नी पेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, लिगामेंट प्रॉब्लम। हमारा घुटनों का बीच में गैप आते हैं, अंदर का फ्लूइड ड्राई होते, ऑयल ड्राई होके गैप आते, लिगामेंटर, कैल्शियम डेफिशिएंसी, और घुटनों में दर्द आते, सूजन आते, चलने में, बैठने में, उठने में दिक्कत है, आवाज आते घुटनों में। उसके लिए आप लोग कितना भी पेन किलर, टैबलेट और तो ट्रीटमेंट करो, आपको उसका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि तो एलोपैथी दवाई में साइनोफिल फ्लूइड बढ़ते नहीं है, जस्ट पेन किलर देते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम का टैबलेट देते हैं, और ज्यादा होने में लाखों का खर्चा करके वो लोग नी रिप्लेसमेंट करेगा। आपको बिना नी रिप्लेसमेंट घुटनों का प्रॉब्लम को परमानेंट इलाज चाहिए, आगे ये प्रॉब्लम नहीं आना है तो इसका तेल भी, पीने वाला दवाई भी साथ में यूज करो। धीरे धीरे घुटनों का बीच में का फ्लूइड बढ़ जाएगा, अंदर का जेल फॉर्म हो जाते, साइनोफिल फ्लूइड बोलते, वो बढ़ के वो गैप फिल हो जाएगा, लिगामेंट को स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, बिना नी रिप्लेसमेंट का फायदा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रुमाटॉइड आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी इसमें ठीक कर सकते हैं। कुकिंग में हिंग यूज करते हैं ना, ये प्लांट और बढ़ेगा, रबर पेड़ जैसा लंबा मोटा होने के बाद में जो रबर पेड़ में टैपिंग करते देखो, ऐसे करने में ब्राउन कलर गम आते, वो गम है ओरिजिनल हिंग, उसे प्रोसेस करते। फटसेरिया प्लांट का तेल आपको मिलेगा सफेद बाल काला करने के लिए। सफेद बाल के लिए आप लोग डाई कलर करते हैं, उसी में आपका सफेद बाल कम तो नहीं होते, ज्यादा होते, नया बाल सफेद ही आएगा। आपको जिंदगी भर डाई कलर का खर्चा करना भी पड़ेगा, बार बार डाई कलर करने में हमारे आंखों का रोशनी कम होते हैं, आपका
जो स्किन भी डैमेज होते हैं, कालापन पिगमेंटेशन आएगा। बालों का रूट का मेलानिन डेफिशिएंसी है सफेद बाल का कारण, आपका उधर का क्लोरीन वाटर, अगर नहीं तो पोल्यूशन केमिकल का वजह से सफेद बाल आते हैं। ये हेयर ऑयल है, नारियल तेल जैसा यूज करो, ये लगाने में धीरे धीरे बालों का रूट में मेलानिन तैयार होके आपको सफेद बाल है वो काला हो जाएगा, आपका नया बाल भी काला आएगा। ये भी 90 बार तक यूज करना, आगे जरूरत नहीं है। बट ये 90 बार लगाए तो हमारा एज ऑलमोस्ट 75-80 हो गए तक का हमारा बाल कभी भी सफेद नहीं होएगा। केरला लोग का बाल जैसा बाल एकदम काला ही ग्रो हो जाएगा, इसीलिए हेल्प करेगा। दाढ़ी में भी लगा सकते हैं। नहीं, ये सार को भी नहीं। ये अपने को हाँ। आपका एज कितना है सर? मेरा 63। सॉरी, आपको भी नहीं। जेंट्स के लिए एज लिमिट है बट लेडीज के लिए नहीं है, कि मतलब लेडीज का हार्मोन की वजह से मेलानिन तैयार हो जाएगा कभी भी, बट जेंट्स को एज लिमिट है 50 के बाद में बड़े लोग को काम नहीं करेगा। इसीलिए बताइए आप लोग को काम नहीं करेगा। मुझे चलेगा। ओके नहीं। मेरे का एलोवेरा वेराइटी, छोटी एलोवेरा, बायोटिक एलोवेरा। हमारा इधर हेयर ऑयल में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हमें इसका जेल डालते हैं। दालचीनी यूज करते हैं ना, इसी में से 2 टाइप का दालचीनी निकलते हैं। पेड़ का बाहर का छिलका नॉर्मल दालचीनी है, यही पेड़ का अंदर का स्टम्प पोर्शन रोल वाला राउंड वाला दालचीनी है। दोनों दालचीनी में राउंड वाला दालचीनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यही पेड़ का पत्ता देखो, यही है तेज पत्ता, तमाल पत्रा, बेली, बिरयानी में यूज करते हैं। एक कॉफी प्लांट है, कॉफी बीन्स है, देखो ये रोस्टिंग करके कॉफी पाउडर बनाते हैं, हरी बोलते हैं। इसमें से दवाई है वात दोष निवार करने के लिए, पूरा बॉडी का दर्द जाने के लिए। हाथों में पैरों में दर्द होते हैं, मसल पेन होते हैं, थोड़े से लोग रात को सोने का टाइम इधर का मसल पकड़ते हैं, मसल क्रैम्प, कमर दर्द, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड, डिस्क प्रॉब्लम, सायाटिका, मल्टीपल जॉइंट पेन के साथ बॉडी पे सूजन आते हैं। अगर वात का प्रॉब्लम ठीक करना, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, गाउट आर्थराइटिस, गाउट फीवर, बॉडी पे नमनेस आते हैं, वो पूर्ण रूप से ठीक करना, आगे हमारा ब्लड में वात दोष नहीं आना है तो इसका दवाई है। ये है अडूसा, कफ दोष निवार करने का दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे अगर बड़े लोग को बार बार खांसी सर्दी आने का मेन कारण कफ दोष है। उनका चेस्ट में बलगम स्टोरेज है, फ्लम स्टोरेज, उसे मोशन से निकालना, आगे चेस्ट में बलगम स्टोर नहीं होना, उनका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाना, उसीलिए दवा हेल्प करेगा। इसीलिए बार बार खांसी सर्दी नहीं आएगा। जो हमारा लंग्स क्लीनिंग के लिए हेल्प करते हैं, इसीलिए जो स्मोकिंग आदत है उनका लंग्स प्रोटेक्शन करने के लिए भी यूज करने का। इसमें से हमारा रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज ठीक होता है, इसीलिए आप लोग को ब्रीथ इजी है। जो इनहेलर आदत है तो छोड़ सकते, पंप का आदत है तो छोड़ सकते, अस्थमा ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। ब्लड में स्नोफिल काउंट वेरिएशन के वजह से आपका बॉडी पे कुछ एलर्जी दिखाते हैं तो मतलब डस्ट का एलर्जी, क्लाइमेट बदलने का एलर्जी, स्नीजिंग, वीजिंग, बार बार छींक आते, साइनस का इन्फेक्शन है, वो सब इसमें से पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। चित्रक और चित्रहरी, इसका दवाई पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, फिशर फिस्टुला के लिए। पाइल्स मालूम है ना, कितना बार भी सर्जरी करे वापस उसका रूट ग्रो हो जाते हैं, और रूट को जड़ से निकालना, रूट ग्रो नहीं होना है तो इसका दवा यूज करो। 1 ही महीना ये दवा लेने में ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, दर्द जाएगा, इसी टॉयलेट जा सकते हैं। बट रूट को हटाना है तो 3 महीना दवा लेना, बाद में ये नहीं आएगा। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ करने के लिए भी सेम मेडिसिन। मिनिमम 3 चित्रहरी ये वाला चित्र लक्ष से म्हणजे हरिगळ ये है सर्पगंधा और सर्पेंटिना, रोल्फिया सर्पेंटिना फॉर हाई ब्लड प्रेशर, बीपी कंट्रोल करना, बीपी मेडिसिन छोड़ना, थोड़ा सा नमक का कम करने में बीपी कभी भी बढ़ना नहीं, डाउन पे भी नहीं जाना, आपका बीपी का दवाई पूरा बंद करना, उसीलिए इसका दवा है। आपका दवाई बीपी का चालू है तो 1 महीना उसके साथ ले वो, 1 महीने के बाद में आपका बीपी दवा छोड़ के इसे और 2 महीना ले वो, 3 महीने के बाद में ये भी बंद कर सकते हैं। ये देखो काली इलायची, ब्लैक इलायची, मसाला वाला मोटी इलायची है ना, हाँ बड़ी इलायची का प्लांट, नीचे देखो ऐसा होते हैं। ग्रीन इलायची ऐसा है, व्हाइट फ्लावर है, सफेद फ्लावर, उसमें देखो येलो कलर है। बड़ा तुलसी देखो,
नॉर्मली छोटा वाला राम तुलसी शाम तुलसी आपको मालूम, ये है अगस्त्य तुलसी। इसका पाउडर मिलते हैं गले के लिए, थ्रोट एलर्जी, थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट पेन, बार बार ड्राई कफ आते हैं, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, वो क्लियर करने का पाउडर है। इसे छिटकिरता बोलते। छिटकिरता का दवा पित्त दोष निवार करने के लिए। आप लोग को किसी भी ट्रैवलिंग सिकनेस है तो उसके लिए एक दवाई मिलेगा। ट्रैवल करने का टाइम उल्टी होते, चक्कर आते, बाहर से खाना खाने का टाइम फूड पॉइजन मोशन है तो इसका एक खट्टा मीठा क्रीमी टाइप मेडिसिन है, लेने में तुरंत आराम मिलता है। इसका अलग दवा है पित्त दोष के लिए। हमारा बॉडी पित्त दोष में है तो हमें जो भी खाते वो गैस में कन्वर्ट होकर एसिडिटी, इंडाइजेशन, जलन होते, टकार आते, खट्टा पानी मुंह में आते, वो पूर्ण रूप से ठीक करना। आगे कभी भी ये पित्त दोष नहीं आना। गैस्ट्रिक एसिडिटी ठीक करना। अगर स्टोमक अल्सर, IBS मालूम है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम, थोड़े से लोग को बार बार मोशन जाना पड़ेगा, वो मोशन कंट्रोल नहीं होते, वो IBS प्रॉब्लम, उसे भी ठीक कर सकते हैं। ये है कर्पूर तुलसी। तुलसी में और एक वैरायटी कर्पूर तुलसी का तेल बनते हैं माइग्रेन पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए। माइग्रेन मालूम है ना, माइग्रेन को पूर्ण रूप से ठीक करना, आगे नहीं आना है तो इसका तेल 3 महीना माइग्रेन सिरोधारा करना। यही तेल आपको स्नोरिंग के लिए भी हेल्प ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। साइनस के लिए, साइनस का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भी, नॉर्मल हेडेक के लिए भी लगा सकते हैं। टूर खत्म हो गया। या पूर्ण टूरची आपल्याकडून कुठलीही फीज आकारली गेलेली नाही। इथले खडे मसाले खूप छान आहेत, यामध्ये वेगवेगळे प्रकार पण आहेत। त्याचप्रमाणे त्यांनी तिथे काही मसालेही बनवून ठेवलेले आहेत, पण यांच्या औषधी जरा महागच वाटल्या। जो अश्वगंधा है बताए, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, पूरे बॉडी के लिए है अश्वगंधा। नस के लिए, मसल्स के लिए, हड्डी के लिए, इम्यूनिटी के लिए पूरा काम करेगा। सब लोग ले सकते हैं। ये एक बोतल 15 दिन के लिए है। सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1 चम्मच ऐसा ही खा सकते हैं। 1 महीने के लिए है। कॉमनली आप इम्यूनिटी के लिए लेना चाहते हैं तो 1 महीने के बाद में बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बोतल। तर इथे सगळ्यांनी आपली आपली शॉपिंग आवरलेली आहे। असे बिल प्रत्येकाच्या हातात तुम्हाला दिसतच असतील। खूप साऱ्या लोकांनी खूप सारे मसाले घेतलेले आहेत। इथल्या मसाल्यांचा स्मेल पण खूप छान होता आणि इथले जे प्रोडक्ट्स होते मेडिसिनल ते थोडे महाग होते, बट सगळ्यांनी ते घेऊनच घेतलेत बिकॉज आपण सगळ्या जे डोळ्यांनी बघतो तेव्हा आपल्याला आपोआप ते घ्यावेसे वाटतात आणि सगळ्यांनी ते घेतलेले आहेत। सो हे अशा प्रत्येकाच्या हातात अशा आणि सगळे आता निघतोय। आलेलो आहोत आपण कल्पवनम किंवा कालपावनम, मला एक्झॅक्ट प्रोनाउन्सिएशन नाही माहिती इथलं। एलिफंट पार्कला आलेलो आहोत आपण। आता जाऊन एलिफंट बघणार आहोत। माझ्या मागे जर तुम्हाला दिसत असतील तर खूप छान डोंगर आहेत आणि ह्या रस्त्याने आम्ही आता वरती जातो आहोत। आणि सगळ्यांच्या एलिफंट राईड कंप्लीट झाल्यानंतर हत्तींसोबत आपल्याला फोटो काढता येतो।
त्याचप्रमाणे त्यांना असे सोंडीमध्ये पैसे दिल्यानंतर ते आपल्याला छानसा आशीर्वादही देतात. तर पोहोचलेलो आहोत आपण ठेकेडीला आणि इकडेही खूप जास्त पाऊस सुरू आहे. आमच्या रूमला मी पोहोचलेलो आहोत. आता सामान येतो आहे आमचा, तोपर्यंत मी असंच टाईमपास करत बसलेली. सो हे आहे आजूबाजूचा सीन. समोर चर्च आहे. इकडे खूप चर्च आहेत, म्हणजे खूप मोठे मोठे आणि खूप छान छान चर्च आहे इकडे.